हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, यहोवा की महिमा हो युगानुयुग। आज का वचन है नीति वचन का 31वां अध्याय 12 वचन। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती थी। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। तो अगर आप नीति वचन का 31वां अध्याय जब पढ़ते हो तो ये पूरा एक स्त्री के बारे में लिखा हुआ रहता है। एक स्त्री कैसा रहना चाहिए, कैसा उसका रोजी जीवन रहना चाहिए, उसके बारे में लिखा हुआ है। एक अच्छी भला स्त्री कैसा रहे। तो आज का वचन है इस अध्याय से 12वां। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। किससे? अगर ऊपर का वचन पढ़ते हैं 10वां वचन, भला पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसका प्रति विश्वास है और उसे लाभ भी घटी नहीं होती। तो उससे यानी उसके पति से। पति यानी सिर्फ शारीरिक पति ही नहीं, सृष्टिकर्ता भी पति लिखा हुआ है बाइबल में। पति की तरह परमेश्वर हमारी सहायता, हमारा ख्याल रखते हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से। आत्मिक रूप से परमेश्वर हमारा पति है। और कलेशिया भी एक स्त्री की तरह है। बाइबल में उसे एक स्त्री की तरह लिखा गया है। और परमेश्वर राजकुमार और एक दुल्हे की नाई, और दुल्हन है हमारा कलेशिया। और कलेशिया में सारे लोग एक ही जुट होकर उनका सामना करना है, दुल्हन की तरह। तो एक स्त्री की तरह। तो हमें उससे भला ही करना है, बुरा नहीं करना। यानी कलेशिया से, यानी परमेश्वर के साथ हमें कभी बुरा व्यवहार नहीं करना है। कलेशिया के साथ कभी, या कलेशिया के लोगों के साथ हमें कभी बुरा व्यवहार नहीं करना है। हमें हमेशा भला ही करना है, हमेशा और हमेशा। हालेलुया। तो क्या बुरा कर रहे, क्या भला करना बाकी है? तो अब पढ़ते हैं 4वां वचन। हे लमुएल, राजाओं का दाखमधु पीना उसको शोभा नहीं देता, और मदिरा चाहना रईसों को नहीं फबता। राजाओं का दाखमधु पीना यानी, दाखमधु यानी क्या है? दाखमधु यानी नशा देने वाली चीज़ है ना। तो दाखमधु यानी शारीरिक रूप से सिर्फ वही नहीं होता। आत्मिक रूप से दाखमधु यानी बातें, चुगली की बातें, गुस्सेलू बातें जो हमें उकसाती है, जो हमें नशेलू बनाती है। चुगली की बातों से इंसान बदल जाता है, उनका कान सुनता है और बर्ताव बदल जाता है। क्या वो सही है क्या नहीं है वो कुछ नहीं देखता, फिर नशे में कुछ भी कर बैठता है। वो बातों को सुनकर उसे कहते हैं दाखमधु। और रईसों को ये नहीं फबता। रईस मतलब कौन? धनवान, ऐसा नहीं है। रईस मतलब
जो परमेश्वर में धनी है, यानी जो आत्मिक रूप से जो धनी है, आत्मिक रूप से जो रईस है, जो परमेश्वर को बहुत जानते हो, परमेश्वर को और परलोक में बहुत धन पाया हो भलाई करके, और वो लोग अगर दाख मधु पीते हैं, यानी चुगली की बातें सुनते हैं, सिर्फ सुनने से ही दाख मधु चढ़ जाती है, सुनने से ही नशा चढ़ जाती है, क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं चुगली की बातें। अगर किसी के बारे में बोला जाए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो हानिकारक होते हैं। दाख मधु हानिकारक है ना, अति लिया तो और भी हानिकारक है, अपने लीवर के लिए, लंग के लिए, फेफड़ों के लिए हानिकारक लिखा हुआ रहता है, बोला भी जाता है। तो अगर वो भी आत्मिक रूप को लिए हानिकारक होते हैं, दाख मधु यानी चुगली की बातें, तो यही है बुराई। इससे ये रईसों को नहीं फपता, यानी जो परमेश्वर में धनी है, जो परमेश्वर के आत्मिक रूप से जो बड़े हुए हैं। ये वचन परमेश्वर आप सबसे बात कर रहे हैं, यानी आप बढ़ रहे हो, आत्मिक रूप से आगे जा रहे हो, परमेश्वर को जान रहे हो, परमेश्वर के प्रार्थना में बिता रहे हो, उनसे नज़दीक हो रहे हो, हर दिन दिन ब दिन उनका आशीष पा रहे हो, उनका वचनानुसार आप चल रहे हो, उनका वचन का पालन कर रहे हो, हर दिन उनके वचन के लिए तरस रहे हो। और इसका मतलब यही है कि आप आत्मिक रूप से बढ़ रहे हो, यानी आप रईस हो रहे हो। इस दुनिया में कुछ धन पाए या ना पाए, लेकिन हमें हमेशा परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाते हुए रहना, कभी छोड़ना नहीं है। और ये भी लिखा है मदिरा चाहना। मदिरा चाहना यानी क्या है? मतलब वो बातें सुनने की इच्छा रखना, बहुत। वो चुगली की बातें, वो टट्टों में बैठकर बातें करते रहना, ये घर की, वो घर की, ये पड़ोसियों की, वो पड़ोसियों की, उस जगह की, इस मनुष्य के, उस मनुष्य के, उस परिवार का, इस परिवार का, सारे लोगों का व्यर्थ बातें लेकर बैठकर चुगली करते रहना। हमें नहीं पता कि वो सही है या गलत है, लेकिन फिर भी उनके बारे में बातें करते रहना, यही है मदिरा चाहना। यानी हमें चाहना नहीं है, मदिरा को नहीं चाहनी है, परमेश्वर की प्रार्थना को, परमेश्वर के भला क्रियाओं को, कार्यों को, परमेश्वर के मार्ग में भला क्या है, एक आत्मा को बचाना, ये भला है। परमेश्वर के मार्गों में क्या भला है? स्त्री यानी कलेशिया, यानी आप तो अपने पति के लिए कैसा रहना चाहिए आपको? कभी उनसे झगड़ा नहीं करना है, कभी हमेशा को खुश रखना है। तो हमें हमेशा परमेश्वर को खुश रखना है, उन्हें कभी गुस्सा नहीं दिलाना है, उनके लिए ऐसा कोई काम नहीं करना है जिनसे परमेश्वर नाराज़ हो जाए, जिनसे परमेश्वर दुख में आ जाए। परमेश्वर आपको बोलना चाहिए कि मेरी अच्छी स्त्री, कलेशिया से बोलना चाहिए मेरा अच्छा कलेशिया, मेरी अच्छी दुल्हन। हालेलुया। तो कब बोलेंगे? जब हम भलाई की क्रिया करेंगे, ना कि बुराई। स्त्री अगर घर का काम सब छोड़कर, घर को संभालना सब छोड़कर, खाना बनाना सब छोड़कर बाहर जाके बैठ जाए चुगली की बातें सुनने के लिए, या
टट्टों में बैठकर या दाक रस पीने लगी या मदिरा के छाने लगी, तो वो क्या शोभा देता है? लोग क्या बोलेंगे फिर? क्या वो पति खुश रह पाएगा? वो अच्छी स्त्री नहीं कहलाएगी ना फिर। जब हम बुराई करते रहते हैं और भलाई की क्रिया नहीं करते, जब हम परमेश्वर को खुश नहीं रखते, तो हम भी वैसी ही स्त्री हो जाते हैं, दाक रस पीने वाली स्त्री, जो काम करना है वो ना करते हुए। भला की क्रिया करनी है, आत्माओं के लिए प्रार्थना करना है, हजारों के लिए प्रार्थना करना है, घुटने में रहकर उनकी और आराधना करना है, हर दिन पवित्र आत्मा पाना है। वो हमें बचाएगा, परमेश्वर के मार्गों में स्थिर रखेगा, पापों से बचाएगा, पवित्र रखेगा हर दिन। हम परमेश्वर के स्त्री हैं, हमें भला और बुराई अंत तक नहीं करनी पूरे दिन। अभी तक तो पता नहीं था, लेकिन अब हम परमेश्वर को माने हुए हैं, हम जानते हैं अभी। अब से बदलना है, भलाई की क्रिया ही करना है, एक अच्छी स्त्री की तरह, ना कि शारीरिक स्त्री की तरह नहीं, आत्मिक रूप से एक अच्छी स्त्री की तरह रहना है, भलाई करते हुए। और आत्मिक रूप से भलाई करना यही है, घुटनों पे रहना, प्रार्थना करना, सुसमाचार सुनाना, सुसमाचार सुनने के लिए दौड़ना, ना कि टट्टों में बैठकर कुछ भी इधर उधर का बातें करते, चुगली की बातें सुनते, उनको वो बातें सुनने के लिए तरसना, वो बातें सुनने के लिए चाहना। कुछ लोग होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है चुगली करना, वो सुनना। चलो कब बैठेंगे, कब बातें करते रहेंगे इनके बारे में, उनके बारे में, बाजू वाले घर के बारे में, ये वाले इसके बारे में, उसके बारे में। वो कुछ लाभ नहीं देता, वो सिर्फ आपके जीवन के लिए हानिकारक होता है। जैसा दाकरस, जैसा मदिरा हानिकारक होता है शरीर के लिए, वैसी ये बातें आपके आत्मिक जीवन के लिए, आपके आत्मा के लिए वो हानिकारक होते हैं। आपका आत्मा धीरे धीरे घटने लगता है, आपका आत्मा धीरे धीरे वो बातें सुनने से बुराई में चला जाता है। हालेलुया। तो अब से हम बदल जाएंगे। परमेश्वर, मैं बुराई नहीं करूँगी, परमेश्वर मैं भलाई करूँगी। जैसे अच्छी स्त्री रहती है वैसा मैं रहूँगी, अच्छी पत्नी की तरह मैं रहूँगी, आत्मिक रूप से अच्छी पत्नी की तरह रहूँगी, ऐसा आपको कहना है। ना कि वो स्त्री जो बाहर टट्टों में बैठकर मजाक उड़ाते हुए या चुगली की बातें सुनते हुए, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए, किसी के बारे में चुगली करते हुए, ये नहीं चाहते परमेश्वर। सुनना भी पाप है, सुनने से दाक रस जैसे चढ़ता है। आप नहीं बोल रहे होंगे, ठीक है, आप बस सुन रहे हो, सुनने में ही ज़्यादा यीशु मसीह तो सुनना भी गलत है ये बोलते हैं। सुनने से दाक रस जैसे चढ़ती है, जैसे नशा चढ़ता है, वैसे आपको आत्मा में चढ़ता है, और वो ही हानिकारक है। सुनना भी नहीं है, चुगली की बातें नहीं सुननी। टट्टों में बैठकर तुम शांत बैठे हो, फिर वो लोग बोल रहे हैं, आप सिर्फ सुन रहे हो, ये भी गलत है। परमेश्वर के बाइबल ये कहता है, दाक रस जैसे चढ़ता है आपको वो बातें। हालेलुया। दूसरे वचनों में ये लिखा भी हुआ है, नीति वचन के। ये सब नीति वचन है जो नीति सिखाता है, धर्म क्या है, भलाई क्या है, कैसा जीना है, ये सिखाता है। ये वचन आप विश्वास करो और अब से एक भला की क्रियाएं करो, ना कि बुराई। तो अब आप जान गए हो बुराई क्या है, भलाई क्या है। तो
12 वचन के अनुसार वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। तो अभी से बुरा मत व्यवहार करो परमेश्वर से, कलीसिया से। भला व्यवहार करो, भलाई से, प्रेम से, करुणा से, दया से, पूरे दिल और मन से परमेश्वर की आराधना करो। जैसे तुम अब खुद को प्रेम करते हो वैसे अपने पड़ोसियों को, जैसे सबको प्रेम करो। इस दुनिया में जितने भी हैं वो आप भाइयों को भी प्रेम करो, शत्रुओं को भी प्रेम करो। ये है भलाई, ये है अच्छे स्त्री की लक्षण, ये है आत्मिक सुंदरता। सजने की ज़रूरत नहीं है। प्रेम, आनंद, भलाई, विश्वास, 9 आत्मिक फलों से जब आप सजते हो वही है, परमेश्वर को वो दिखता है, उससे दिखता है आपकी सुंदरता। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता, संयम, ये 9 आत्मिक फलों को आप अलंकार करो, तब आप सुंदर दिखोगे यीशु मसीह के लिए। ये है गहने परमेश्वर के लिए, ये सब है सजने वाली चीज़, ये है गहने। प्रेम, आनंद, शांति, 9 आत्मिक फल, इनसे सजो और एक अच्छी स्त्री की तरह रहने लगो। भलाई करो, भलाई के बारे में सोचो, मार्गों में चलो उनके। कई लोगों को आपके वजह से नष्ट ना हो, उनको जीवन मिले, पर आपके वजह से आप परमेश्वर के बारे में वो जाने, ऐसे बनो। ये है भलाई। लोगों के लिए आप उपवास रहो, खुद के लिए नहीं। खुद का परमेश्वर आपका सब कुछ देख लेंगे, विश्वास रखो। वो पंछियों को देखते हैं तो आपको क्यों नहीं देखेंगे? पंछियों का पालन पोषण करते हैं तो आपको क्यों नहीं करेंगे? हजारों आत्माएं जो गिर रहे हैं, जो टूट रहे हैं, जो अंधकार में हैं अभी तक, जो बंधनों में हैं अभी तक, जो बीमारी में हैं, जो मरने के सोच रखते हैं और मर भी रहे हैं, उनके लिए आप प्रार्थना करो, उनके लिए घुटने टेको, उनके लिए रो पीटो, क्योंकि आपका ज़िंदगी परमेश्वर ने खुशहाल कर दिया है, शांति में बदल दिया है। तो फिर आपको 1000 लोग बच जाए, जो लोगों को परमेश्वर की ज़रूरत है, उनके लिए आप रो रो कर प्रार्थना करो। फिर आपको खुशी देंगे परमेश्वर और आपकी प्रार्थना भी सुनेंगे। ये है भलाई स्त्री, भला करने वाली स्त्री। खुद के लिए उपवास नहीं, लोगों के लिए उपवास रखो, कलीसिया के लिए उपवास रखो। ये है भला, एक स्त्री भलाई करना। यानी तो अपने पति के लिए आप हर दिन, ये हर दिन की बात है, यहाँ पे लिखा है, केवल 1 दिन के लिए, केवल 2 दिन के लिए नहीं। फिर बाद में वापस मदिरा चाहना, वापस दाक मधु पीने की इच्छा रखना, वापस चुगली की बातें, वापस टट्टों में बैठकर बातें बोलना सुनना, ये नहीं। जीवन के सारे दिनों में लिखा हुआ है, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। तो पूरे सारे दिन, जितने भी दिन हैं आपके, हर दिन, सारे दिन यानी आपके जीवन के हर दिन आपको भलाई करनी है। एक दिन बुराई करके या एक दिन भलाई करके फिर वापस चुप रहना, वापस बुराई करते रहना, ये सही नहीं है। अगर आप स्त्री हो तो हर दिन आपको काम करना ही पड़ता है ना, हर दिन खाना बनाओ या कुछ ना कुछ घर को संभालो। हर दिन आप एक पत्नी की तरह रहते हो ना, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं। तो परमेश्वर के लिए हर दिन हम कलीसिया उनके लिए पत्नी हैं,
तो हर दिन परमेश्वर को नाराज नहीं करनी, परमेश्वर को हर दिन भलाई के कार्य करते हुए उनको खुश रखना है। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद ये वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा। हम अभी से बुराई नहीं करेंगे पिता, हम दाख रस नहीं पिएंगे, हम मदिरा नहीं चाहेंगे, हम टट्टों में बैठकर बातें बोलना सुनना, उससे जैसा दाख रस्ते जैसा मदिरा से नशा चढ़ता है वैसा हानिकारक है परमेश्वर, वैसे हम बदल जाते हैं वो बातें सुनने से। वो चुगली की बातें हमारे शरीर को नष्ट करता है पिता, जैसे आत्मा को नष्ट करता है परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद पिता। आज हमारे आंखें खोलने के लिए धन्यवाद, हमारे मन से बात करने के लिए धन्यवाद पिता। हम चुगली करते ना बैठे, हम किसी के बारे में बोलते सुनते ना बैठे परमेश्वर। ये बुराई है, ये आप कह रहे हो पिता, हम सुन रहे हैं। आज हम आप ही की ओर है परमेश्वर। हम भलाई क्रिया करेंगे, जैसी अच्छी स्त्री भलाई की क्रिया करती है, घुटनों पे बैठकर प्रार्थना करना, अलंकार करना, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता, संयम से, वैसा हम रहे परमेश्वर। वैसा आपके आत्मिक फलों से हम अपना अलंकार करके प्रार्थना करेंगे, घुटनों पे उपवास रखेंगे कई लोगों के लिए। ये आपके भलाई है परमेश्वर। जो भी अंधकार में है उनको हम ज्योति में लाने के लिए परमेश्वर हम बाट जोएंगे परमेश्वर। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, हम सुसमाचार सुनाने के लिए दौड़ेंगे पिता। रोते रोते घुटने पे परमेश्वर हम चलेंगे पिता। हालेलुया, हमारी मदद करो परमेश्वर। हम आज ही झुक रहे हैं, हम अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। जीवन के सारे दिन हर दिन हम भलाई करेंगे, बुराई नहीं करेंगे परमेश्वर। हम मदिरा नहीं पिएंगे, नहीं चाहेंगे वो बातें सुनने की, चुगली की बातों की और पड़ोसियों की बातों की ओर हम नहीं रहेंगे परमेश्वर में। हम प्रेम करेंगे, जैसा हम खुद को करते हैं वैसे सब लोगों को, सारे शत्रुओं को भी हम प्रेम करेंगे। और जो शत्रुओं से भी प्रेम करता है, जो अपने पड़ोसियों से प्रेम रखता है, तो वो चुगली नहीं सुनता और नहीं कहता परमेश्वर, क्योंकि वो प्रेम करता है। हमारी सहायता करो पिता, आपके भलाई का मार्ग में चलने की आज वचन देने के लिए धन्यवाद पिता। वचनानुसार चले, हम सहायता करो। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं परम पिता, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।